ये मेरा जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर के बीच में जो अभी फाइट हुई है उसका इंस्टेंट रिएक्शन है, और राउंड वाइज जाएंगे और जस्टिन गेची वॉन द फाइट और डिसीजन पे गई। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि पहली बात की जस्टिन गेची का चिन के बारे में हम लोग जानते हैं, और इस मैच में भी उसका चिन जो है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है मैन, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। और राउंड बाई राउंड जाते हैं तो सबसे पहले जब फाइट स्टार्ट हुई तो माइकल चैंडलर वाज लाइक, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्विक नज़र आ रहा था जस्टिन गेची से। और यहाँ पर ये पॉइंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइकल चैंडलर इतना रिप्ड है, इतना ज़्यादा उसके पास मसल्स है, तो इस वजह इस चीज़ का उसको नुकसान भी होता है। उस फाइट में सेकेंड राउंड देखिए कि फर्स्ट राउंड में माइकल चैंडलर वॉज ऑन द ट्रेन, ही वॉज फ्लाइंग, ठीक है, और जस्टिन गेची को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से सेकेंड राउंड में माइकल चैंडलर जो है वो थोड़ा स्लो हो गया था, ठीक है। फर्स्ट राउंड में माइकल चैंडलर जस्टिन गेची को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, लेकिन ये बात देखने की थी कि जस्टिन गेची वॉज वेरी वेरी काम एंड कलेक्टेड। हमको ऐसा लगा देख करके फर्स्ट राउंड के, अगर सिर्फ आप फर्स्ट राउंड देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि माइकल चैंडलर वॉज क्विक। माइकल चैंडलर को पता है कि उसको कुछ प्रूव करना है, तब वो ये वाली फाइट जीत सकता है, ये वाली फाइट मतलब रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे ला सकता है। हमको ऐसा लगा देख करके, क्योंकि जस्टिन गेची वॉज लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी काम एंड कलेक्टेड। उसको अपने चिन पे भरोसा था, उसको ये पता था कि ही विल विन दिस फाइट, देख के ऐसा लग रहा था। और सेकेंड राउंड में जस्टिन गेची वॉज डोमिनेटिंग, ठीक है, और सेकेंड ही राउंड में स्टार्ट हुआ रेसलिंग अटेम्प्ट करने का, डबल लेग, सिंगल लेग। जस्टिन गेची को माइकल चैंडलर ने स्टार्ट किया, जस्टिन गेची ने एक बार भी नहीं स्टार्ट किया। सेकेंड राउंड में जब माइकल चैंडलर ग्राउंड पे था, जस्टिन गेची को कोशिश कर रहा था कि कोशिश कर रहा था कि मतलब कुछ सबमिशन आए या मतलब रेसलिंग अटेम्प्ट की कोशिश कर रहा था, तो जस्टिन गेची के पास ऑप्शन था कि वो सबमिशन के लिए जाए, और उसका जिजित्सु भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो नहीं गया। और एक दो पंचेस, 10-15 पंचेस मारने के बाद मतलब उसको, उसके पास जो ऑप्शन था कि वो पीछे हट गया, और उसके बाद से माइकल चैंडलर अप हो गया। इसका यही मतलब है कि जस्टिन गेची को अपने स्टैंड अप पर और अपने चिन पर कितना ज़्यादा भरोसा है। और ये वाली फाइट आप देखिएगा तो जस्टिन गेची का टेक्निकल एबिलिटी पता चलेगी। वो जो हर एक आपके कॉम्बिनेशन के बाद जो लेफ्ट हुक मार रहा था, और उसके बाद से आप ये वाली फाइट में देखिएगा ना कि वो ऐसे करके खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। हमें 3-4 बार मैंने देखा है जब उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बाद उसने बहुत ज़्यादा, आपको कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट स्ट्राइक जो है वो मारी है। ऐसे करने के बाद उसके बाद से उसने एक बार लेफ्ट हुक मारा था जो माइकल चैंडलर को मतलब नॉकडाउन किया था, एक बार उसने सिंगल जैब मारा, और उसके बाद से एक बार ऐसे करके लेग किक मारा। और मतलब हमको लगता है कि हम भूल रहे थे कि लेग किक वॉज इन द फर्स्ट राउंड। जस्टिन गेची के लिए फर्स्ट राउंड में लेग किक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और लेग किक ही फर्स्ट राउंड में जस्टिन गेची को मैच में रख रहा था, और माइकल चैंडलर को स्लो करने के लिए लेग को अटैक करना था। जस्टिन गेची हमेशा बोल रहा था कि ही विल डू इट, और उसने बोला था कि फर्स्ट या सेकेंड लेग किक के बाद देखेंगे कि हु विल डू, मतलब रेसलिंग अटेम्प्ट को कौन स्टार्ट करेगा, और माइकल चैंडलर ने किया। मतलब इसका यही मतलब हुआ कि जस्टिन गेची ने जो किया, जो कहा वो किया, और मैंने प्रिडिक्ट किया था जस्टिन गेची के लिए, और जस्टिन गेची ने ये वाला मैच जीत गया। थर्ड राउंड में हमको लगता है कि लास्ट मिनट में मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा एरोबिकली और बहुत ज़्यादा फिटीग हो गए थे, तो लास्ट मिनट उतना ज़्यादा हैपनिंग काइंड ऑफ नहीं था, लेकिन तब भी द फाइट वॉज अमेजिंग, और हमको ऐसा लगता है कि फाइट ऑफ द ईयर। क्योंकि फर्स्ट राउंड आप अगर देखिएगा, तीनों राउंड काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को देख के लग रहा था ना कि दे आर बॉर्न टू केओस, टू फाइट, नॉट टेक्निकल आप जब पता चलेगा आपको देख करके, जब आप टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा समझिएगा, दे बोथ आर वेरी टेक्निकल, लेकिन दे आर बॉर्न फॉर केओस। और हमको ऐसा लग रहा था कि जस्टिन गेची इतना बड़ा ईगोइस्टिक है, इतना बड़ा स्टबर्न फाइटर है कि वो नॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन ही विल नेवर गिव अप, और उसने जो कहा है वो करेगा, ही विल नेवर गिव अप। और खबीब ने सेकंड राउंड में सबमिशन जो उसको किया था, फर्स्ट राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा था, आपको याद था, इस वजह से हमको डर लग रहा था। माइकल चैंडलर भी फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, लेकिन सेकंड राउंड के बाद मतलब सेकंड राउंड जब से स्टार्ट हुआ लगा कि माइकल चैंडलर विल नॉट विन दिस फाइट, हम 99% श्योर हो गए थे, लेकिन फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं था। और जस्टिन गेची ने फाइट खत्म होने के बाद
जस्टिन गेची का मतलब तीनों जजेस ने उसको स्कोर दिया उसके फेवर में। और उसके बाद से जब जो रोगन ने पूछा कि अब इसके बाद क्या नेक्स्ट, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस्लाम माकाचेव को मतलब पीछे करने के लिए, मतलब जस्टिन गेची ने बोला कि इस फाइट को एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वे में वो ख़त्म करता, तब वो यहाँ पर चिल्ला कर कहता कि हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट। लेकिन उसने डिसीजन किया ये वाला फाइट, और हम लोग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जस्टिन गेची वॉज द बेटर फाइटर इन एवरी वे, मतलब माइकल चैंडलर से इस फाइट में। और जिस तरीके से ये वाली फाइट खत्म हुई है, हमको ऐसा लगता है कि हम 70-80% श्योर हैं कि डस्टिन पोरिये या माइक ओलिवेरा जो जीता है फाइट, उससे जस्टिन गेची की फाइट होगी। लेकिन ये वाला फाइट अगर फर्स्ट राउंड में फिनिश होता, जो हो सकता था, जो होने वाला था, जो हो रहा था, हो लग रहा था देखने वक्त, तो हमको ऐसा लग रहा था कि जस्टिन गेची विल गेट दैट फाइट। लेकिन अभी 70-80% ऐसा लग रहा है। तो यही सब कहना था। और मतलब दैट फाइट वाज लाइक, और जो रोगन ने उसने इंटरव्यू में बोला, जस्टिन गेची ने बोला जो रोगन को कि हम लोग गलत एरा में पैदा हुए हैं। जिस तरीके से कोबी कविंटन को बोल रहा है उस्मान अभी, जो अभी फाइट होने वाली है तो हम देखेंगे, तो इट वाज लाइक सही बात है। मतलब दोनों एकदम केओस के लिए पैदा हुए हैं यार। दैट वाज अमेजिंग, मतलब गूज बम्प्स।